आपने महाभारत की स्टोरी में ये तो कई बार सुना होगा कि पांडव कुछ सालों तक राज करने के बाद स्वर्ग की तरफ चल पड़े थे और श्री कृष्ण के पांव पर एक शिकारी ने तीर मारा था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया था और साथ ही द्वारका डूब गई थी। लेकिन इतना सब कुछ हुआ क्यों था और भगवान श्री कृष्ण ने खुद भगवान होते हुए ये सब क्यों नहीं रोका? इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के इमोशंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। उनके द्वारा बनाई गई नगरी का विनाश होते वक्त उनके इमोशंस, उनकी तकलीफ को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये अनसुनी गाथा कैसे हमारे आज के जीवन का रेफरेंस है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखना। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका है, पांडव हस्तिनापुर आते हैं, लेकिन कौरवों की माँ गांधारी भगवान कृष्ण को श्राप दे देती है कि तुम्हारे यादव कुल का भी उसी तरह अंत होगा जिस तरह मेरे कुल का हुआ है। सब यादव आपस में लड़ मरेंगे। श्री कृष्ण श्राप को स्वीकार कर लेते हैं और महाभारत को हुए कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण का पुत्र सांब और उसके कुछ दोस्त घूम रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें दुर्वासा ऋषि और अन्य कई ऋषि आते दिखाई देते हैं। सांब और उनके दोस्तों को पता लगा तो उन्होंने ऋषि को छेड़ने की सोची कि ऋषि से मस्ती मजाक करते हैं, अगर कुछ होएगा भी तो कृष्णा है ना, संभाल लेंगे। अब सांब जो है काफ़ी पतला दुबला था, उसे अगर औरत के कपड़े पहना दिए जाएं तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि ये लड़का है या लड़की। इसी का फायदा उठाते हुए सांब को दोस्तों ने औरत के कपड़े पहना दिए और उसे लेकर ऋषि दुर्वासा के पास पहुंच गए। उन्होंने ऋषि से बोला कि ये औरत पेट से है, इसके अंदर जो बालक है वो लड़का होगा या लड़की। ऋषि दुर्वासा मेडिटेट करने लगे और जब तक उन्हें पता चला कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक लड़का है तो गुस्से से लाल पीले हुए ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया कि इस बालक के पेट से एक लोहे का मूसल निकलेगा और वही मूसल वजह बनेगी यादव वंश के नाश की। सांब के साथ उसके दोस्त घबराए हुए कृष्ण के पास पहुंचे और उनको ये सब बताया। कृष्ण ने सुझाव दिया कि जब मूसल बाहर आ जाए तो उसे घिस कर नदी में डाल देना। हुआ भी यही। कुछ दिनों बाद सांब के गर्भ से मूसल का जन्म हुआ और उसे घिसकर नदी में बहा दिया गया। अब क्या होता है कि द्वारका में अन्याय, करप्शन, अधर्म, लूटपाट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान कृष्ण ऐसा देखते हुए सभी यादव वंशियों को तीर्थ पर जाने की सलाह देते हैं। यादव वंश के सभी लोग प्रभाव क्षेत्र में आकर रहने लगे और वहां पर रहते रहते उन्होंने मदिरापान शुरू कर दिया। यादव वंश के दो सेनापति सात्यकी और कृतवर्मा अपने बचपन के दिन याद करने लगे। दरअसल ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान सात्यकी श्री कृष्ण के साथ पांडवों की तरफ चले गए थे और कृतवर्मा श्री कृष्ण की नारायणी सेना के साथ कौरवों की तरफ रह गए थे। तो नशे की हालत में सात्यकी ने कृतवर्मा को ताना मार दिया कि तुम कैसे योद्धा हो, तुमने तो सोए हुए पांडवों के बच्चों को मार दिया था। वही कृतवर्मा भी शांत बैठने वाला नहीं था। उसने भी बोला कि तुमने भी तो हमारे पक्ष के योद्धा के हाथ कट जाने के बाद बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला था, तुम कैसे योद्धा हो। बात करते करते ये आर्गुमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सात्यकी ने गुस्से में आकर वहां पर रखे सामान से कृतवर्मा का गला काट दिया। इसी बीच कृतवर्मा के लोग गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने सात्यकी को घेर लिया। तभी कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न लड़ाई को रोकने के लिए बीच में आए तो कृतवर्मा के लोगों ने प्रद्युम्न को भी मार डाला। He was the second one who got killed. ऐसा होते देख सात्यकी और उसके लोग भी गुस्से से पागल हो गए और समंदर के पास उगी हुई घास उठाने लगे। कहते हैं कि वो घास उसी मूसल के चूरे से उगी थी जो पानी में बहा दिया गया था और वो घास उखाड़ने के बाद मूसल में बदलने लगी। सभी लोग एक दूसरे को उससे मारने लगे। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि घास का मूसल में बदल जाना इज सम काइंड ऑफ अ मेटाफॉर, क्योंकि बेसिकली ऐसी कई घास होती है जो कि जहरीली और कांटेदार होती है, जिसको अगर ह्यूमन स्किन पे मारा जाए तो इंसान की वहीं पर मौत हो जाती है। सो मेरे हिसाब से यादव वंश के सभी लोगों ने एक दूसरे को उसी घास से मार डाला। अब ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को ये सब नहीं दिख रहा, काफी दूर खड़े श्री कृष्ण ये सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान होते हुए उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है क्योंकि समय की यही मांग है। दरअसल अधर्म और करप्शन इस हद तक बढ़ चुका था यादवों में कि उसका अंत होना ज़रूरी था। बट ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को ये देखकर फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल पड़ रहा है। आप श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मत देखिए, वो भगवान होते हुए धरती पर ह्यूमन फॉर्म लेकर आए हैं, तो उनके अंदर भी सेम इमोशंस हैं। बट ही इज़ ऑल्सो हेल्पलेस बिकॉज यही समय की मांग है, क्योंकि जब अंत होगा
तभी तो एक नई शुरुआत होगी। सो अब इस पॉइंट तक जो है भगवान श्री कृष्ण की जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। तो कृष्ण जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और बलराम अपने असली रूप यानी एक विशाल काय सर्प का रूप लेकर पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी एक शिकारी श्री कृष्ण के पाँव को हिरण समझकर उस पर तीर चलाता है और श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग कर पृथ्वीलोक से चले जाते हैं। कहते हैं कि अर्जुन ने अपनी आंखों से द्वारका को समंदर में बहते हुए देखा था और आज के समय पर द्वारका के कई अवशेष भी समंदर में पाए गए हैं जो कि महाभारत की एक्चुअल डेट से मेल खाते हैं। कई रिसर्चेस की गई हैं कि ये महाभारत के समय की ही द्वारका है या कुछ और। कई लोग इसमें विश्वास रखते हैं और कई लोग इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी बताते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपने जवाब ज़रूर लिखिएगा और हाँ, वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी के बाद मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी। धन्यवाद।